हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं आपके लिए, जो 2027 में झारखंड बोर्ड एग्जाम को लिखने वाला है, उसके लिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ का, देखेंगे चैप्टर 1। मैथ में चैप्टर 1 आपका क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या नाम आपका चैप्टर का नाम? वास्तविक संख्या है। तो चलिए, उससे हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन भी करेंगे प्लस आपको इसका थ्योरी भी पढ़ाते जाएंगे इसमें। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग के चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या नाम है चैप्टर का हम लोग का? वास्तविक संख्या है। वास्तविक वास्तविक संख्या है। क्या नाम चैप्टर का हम लोग का? वास्तविक संख्या है नाम है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर। रियल नंबर। चलिए, इसमें हम लोग कुछ इसमें जो जो हम लोग का यूज होगा सब हम लोग कुछ देखने वाला है। चलिए देखिए, इसमें पहला टर्म यह देखेगा आप कि इसमें पूछता है आपका पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, उसको हम लोग को जानना है इसमें। तो चलिए समझते, पहले हम लोग समझते हैं इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या समझते हैं। क्या समझेंगे? पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या समझेंगे इसमें। प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर। चलिए, हम लोग क्या है, पहला टर्म हम लोग का प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या आता है हम लोग का? जो संख्या हम लोग का एक से शुरू होता है, एक से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? अनंत तक। जो संख्या हम लोग का एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसमें आपका क्या क्या आएगा? एक आएगा, फिर दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, जैसे कहाँ से चलेगा आपका? अनंत तक चल जाएगा। कहाँ तक चलेगा आपका? अनंत तक चलेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा आपका कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या आता है, तो क्या बोलिएगा आप? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या आता है हम लोग का? एक होता है। क्या आता है हम लोग का? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है हम लोग का। चलिए, आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर। होल नंबर। चलिए, पूर्ण संख्या है हम लोग का जो संख्या हम लोग का जीरो शुरू होता है। कहाँ शुरू होगा? पूर्ण संख्या हम लोग का जीरो से शुरू होगा। जीरो से शुरू कहाँ तक जाता है आपका? अनंत तक चल जाता है। तो हम लोग बोलेंगे ऐसा संख्या जो हम लोग का जीरो से शुरू कहाँ तक जाता है आपका? अनंत तक। यानी जीरो, एक, दो, तीन, चार, जैसे कहाँ तक जाएगा आपका? अनंत तक चल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्वेश्चन है आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आता है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? जीरो हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? जीरो हो जाएगा। चलिए अगला देता हम लोग पूर्णांक। मतलब क्या हम लोग का? पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर। क्या बोलते हैं पूर्णांक हम लोग? इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। देखिए, पूर्णांक आपका धनात्मक संख्या भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है, दोनों मिलकर आपका होता है पूर्णांक। क्या था पूर्णांक आपका? जिसमें आपका धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ऋणात्मक किसको बोलता है? जो माइनस में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऋणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऋणात्मक बोलते हैं। माइनस वाला क्या बोलते हैं हम लोग? ऋणात्मक बोलते हैं। और प्लस वाला क्या बोलते हैं हम लोग? धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? धनात्मक। पूर्णांक में क्या आ जाएगा? ऋणात्मक भी आ जाएगा, धनात्मक दोनों आ जाएगा इसमें। जीरो, एक, दो, तीन, चार, कहाँ जाएगा आपका? अनंत तक चल जाएगा। इधर आपका आ जाएगा, देखिए माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, जैसे करके कहाँ तक जाएगा आपका? ये भी अनंत तक चल जाएगा। तो याद रखेगा पूर्णांक में क्या क्या आ जाएगा हम लोग का? धनात्मक संख्या भी आ जाएगा और ऋणात्मक संख्या भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा पूर्णांक में। याद रखेगा इसको। बोलेगा सबसे छोटी पूर्णांक या सबसे बड़ा पूर्णांक क्या जाएगा? अनंत हो जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक तो क्या जाएगा? माइनस अनंत हो जाएगा आपका। क्या जाएगा? माइनस अनंत। माइनस क्या बोलते हैं हम लोग? ऋणात्मक बोलते हैं, और प्लस को बोलते हैं हम लोग धनात्मक बोलते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या था हम लोग का? जो संख्या एक से शुरू होता है कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं हम लोग? जो संख्या हम लोग को जीरो शुरू होगा अनंत तक जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
पूर्ण संख्या बोलते हैं। और इंटीजर किसको बोलते हैं, फिर पूर्णांक किसको बोलते हैं हम लोग, जो जिसमें हम लोग का ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक दोनों होता है। क्या था हम लोग का इसमें, माइनस वाला भी होता है और प्लस वाला भी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक बोलते हैं इसको। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अभी हम लोग चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। चलिए चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। देखिए इसमें आपको एग्जाम्पल भी कराते जाएंगे साथ साथ में। चलिए देखिए इसमें आप उदाहरण देखिए। तो फिर इसमें आपको इसे और एक टॉपिक याद रखिएगा, भाज्य अभाज्य याद रखिएगा इसमें। चलिए उसको बता देते हैं आपको। चलिए अगला हम लोग का भाज्य संख्या। ये भी जब आएगा उस टाइम को बता देंगे उसमें। चलिए अभी इतना जितना अभी इसमें जितना जरूरत उतना ही करेंगे। चलिए देखिए हम लोग को उदाहरण 2 है। देखिए पेज नंबर आपका 5 में है, उदाहरण 2 देखिए। उदाहरण 2 क्वेश्चन के इसमें आपका संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा देखिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा पूरा। क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे। चलिए कह दिया संख्याओं, क्वेश्चन हम लोग का संख्याओं संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग का, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, चलिए इसको समझते हैं। देखिए देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, या फिर अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, या फिर पहले समझिए अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या था हम लोग का, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर आपको 19, जैसे चलता जाएगा आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका आपका सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, जो एक से कटेगा, जो क्या होगा आपका एक से कटेगा, और जो नहर रहेगा उसी जो संयोग से भी कटेगा। मतलब मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि जो संख्या आपका एक से भी कटेगा और जो खुद का पाड़ा में कटेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2, देखिए 2 किससे किससे कटेगा आपका, एक से कटेगा और 2 ही से कटेगा। फिर 3 भी क्या आपका 3 एक से कटेगा और 3 से ही कटेगा, बाकी वो किसी से नहीं कटेगा। 5 भी किसी का आपका एक से कटेगा और 5 से ही कटेगा। यानी इसको ऐसा ही बोल सकता है आप कि जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, क्या होता है, जिसका सिर्फ आपका 2 ही गुणनखंड होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं। या फिर जो एक से कटेगा और खुद का पाड़ा में कटेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको। चलिए उतना इसमें समझना है, उतना उसको समझना। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हम लोग का, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए पहले देखिए इसको कैसे, दोनों को हम लोग पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। क्या हम लोग का 6, देखिए 6 का हम लोग 6 को तोड़िए, इसको 6 को कैसे तोड़ेंगे, इसको देखिए 2 का पाड़ा में जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं 6 को, फिर 1 को भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लिखे भी चल जाएगा। फिर क्या 20 को भी लिखेंगे हम लोग ऐसे ही, 10 दूनी 20, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, यानी बोल सकते हैं 2 गुना 5, क्या होगा, 2 गुना 5। चलिए पहले हम लोग जानेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए एचसीएफ निकालते हैं हम लोग, जो दोनों में कॉमन रहेगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा या फिर कॉमन रहेगा, दोनों में जो दोनों में मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ बोलते हैं। दोनों में यहाँ क्या है, 2 गुना 3 है, या नीचे क्या है, 2 गुना 5 है। दोनों में क्या, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में आपका 2 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
क्या जाएगा इसका एचसीएफ आपका 2 आ जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका देखिए, जो एचसीएफ है उसको तो लेंगे ही हम लोग, क्या करेंगे एलसीएम में क्या करेंगे, जो 2 होगा उसको तो लेंगे ही हम लोग, साथ में जितना बचेगा सबको लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे साथ में जितना बचेगा सबको लिखेंगे हम लोग। क्या बचा ऊपर में देखिए, जो एचसीएफ होगा उसको तो लिखेंगे हम लोग, प्लस जो जितना बचेगा सबको लिखेंगे। क्या बचा हम लोग का 3, नीचे क्या क्या बचा 2 गुना 5, सबको गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 5 12 60, क्या जाएगा 5 12 60। तो हम लोग का एचसीएफ क्या जाएगा, एलसीएम क्या जाएगा इसका 60 आ जाएगा, और एचसीएफ कितना आया इसका 2 आया एचसीएफ। चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए उदाहरण 3 देखिए, उदाहरण करेंगे तो आप एक्सरसाइज आराम से बना पाइएगा, इसलिए उदाहरण करना जरूरी है। चलिए एग्जाम्पल 3 देखो, उदाहरण 3 क्या दिया हम लोग का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनके एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। चलिए पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके एचसीएफ निकालेंगे, फिर इसके एलसीएम भी, यानी इससे पहला वाला जैसे क्वेश्चन किया तो वैसे सेम है इसमें, आपका दोनों एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना बोला क्वेश्चन में। चलिए थोड़ा इंक भर लेते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप करते रहिए तब तक खुद से। देखिए आपको खुद ही करना होगा सब, आपको तरीका आप बता दिए हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, बना सकते हैं सबको, इतना हार्ड नहीं। ये दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए उदाहरण 3 है ये आपका, पेज नंबर 6। देखिए अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें तथा एलसीएम ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या फोकस रखना है इसमें, आपको 96 और 404 का हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है इसमें। चलिए सेम वैसे ही करते हैं जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन। देखिए 96 का हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे इसका। देखिए लास्ट में क्या 6 है तो याद रखिएगा, लास्ट में अगर आपका 2 रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 6 8 रहेगा तो क्या होगा आपका 2 से कट जाएगा। क्या होगा 2 से आपका मतलब 2 से कटेगा, मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 2 से देखिए 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा आपका 1 बच रहा है, फिर क्या है इधर 6, 1 बच रहा है इधर 6, कितना आ रहा 16, यानी कितना आ जाएगा 8 दूनी 16। फिर ये लास्ट में क्या आपका 8 है, 8 क्या 2 पढ़ा हुआ था, हाँ आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से जाएगा 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 तीन 6, बस वो तो नहीं जाएगा हम लोग का। तो देखिए किस लिख सकते हैं हम लोग इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना दो 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 5, तो 1 2 3 4 5 इंटू 3। उसके बाद क्या हम लोग को 404 का भी वैसे ही करेंगे हम लोग सेम। देखिए लास्ट में क्या आप लोग का 4 है, 4 2 से भाग जाएगा, हाँ चल जाएगा, यानी 2 से इसको पहले ट्राई करेंगे हम लोग। देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा लास्ट में, 2 से भाग जाएगा लास्ट वाला संख्या 0 1 1। चलिए इतना समझ में आ गया आपको, और तो नहीं जाएगा 100 तो नहीं भाग जाएगा। चलिए क्या कर लीजिए इसको हम लोग 2 गुना 101, ये हम लोग का। चलिए पहले क्या करेंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे पहले हम लोग एचसीएफ कैसे निकलता है हम लोग का, जो दोनों में कॉमन रहेगा, जो दोनों में मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 मिला, फिर और 2 मिला, यानी हम लोग बोल सकते हैं एचसीएफ क्या आ जाएगा हम लोग का 2 2 मिला ना, इसे 2 गुना 2 यानी कितना आ जाएगा 4,
कितना जाएगा इसके एलसीएम, हम लोग एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इसके एचसीएफ। चलिए इसके एलसीएम ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए एलसीएम क्या पता आपको, जो यहाँ जो रहेगा एचसीएफ में जो रहेगा उसको तो लिखेंगे हम लोग, बाकी जितना बचेगा सबको लिखना। भैया करेंगे जितना बचेगा सबको लिखना है। चलिए लिखेंगे क्या है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, नीचे क्या हम लोग का 101, सबको गुना कीजिए। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 का 9, 96 और 101, 96 और 101 गुना कीजिए। देखिए 96 1 96 कितना बचा, 6 बचा, 9 बचा हम लोग का, फिर 96 का गुना 0, सॉरी 9 आ जाएगा यहाँ। देखिए गुना कीजिएगा आप, देखिए गुना तो आपको आता है, 10 क्लास पहुंचे मतलब गुना तो आपको आता ही है। 96 गुना 96 कितना आ जाएगा हम लोग का, 96 96 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 96 96 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हम लोग का 96 96 और एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। चलिए समझ में आएगा आपको। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए उदाहरण 3 हो गया हम लोग का, उदाहरण 4 देखते हैं। चलिए देखिए उदाहरण 4 में दिया हम लोग का संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्यकरण विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सेम वैसे ही क्वेश्चन आपका। चलिए क्या हम लोग का संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन दिया हम लोग का, क्या बोला क्वेश्चन आपका, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सेम वैसे ही क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 6 दिया है, फिर 72 और 120 सबका क्या करें हम लोग गुणनखंड करेंगे। देखिए 6 करेंगे पहले, देखिए 6 तो आपका 2 3 आ जाएगा, लिख सकते हैं 2 गुना 3। चलिए 72 का करेंगे हम लोग। देखिए लास्ट में क्या आपका यूनिट इकाई क्या है इसका 2 है, 2 क्या 2 से भाग जाएगा, चल जाएगा आराम से। देखिए 2 3 6, देखिए 2 3 6 कितना बचा, यहाँ से आपका 1 बच रहा, उधर क्या है 2, 1 का 2 मिलकर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा आपका, 6 दूने 12, फिर देखिए 2 जाएगा, देखिए 2 कम 2 कितना बचा, यहाँ से आपका 1 बच रहा, उधर 6 कितना होता 16 होता, क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, फिर ये तो पता आपको 9 दूनी 18, फिर 3 गुना 3 का 9, क्या आ जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। चलिए उसके बाद क्या हम लोग का 120। चलिए 120 का भी करते हैं हम लोग। देखिए लास्ट में क्या जीरो है आपको पता है, लास्ट में जीरो रहेगा या फिर 2 का पढ़ा करेगा तो क्या का 2 से भाग जाएगा। देखिए 6 दूनी 12 8 जीरो, फिर देखिए 30 दूनी 60, फिर 15 दूनी 30, फिर 3 5 15, कितना जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये हम लोग का है क्या क्या 2 गुना 3 तो 2 और 3 और 5 है। देखिए इससे क्या जाएगा, तीनों में जो कॉमन रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग एचसीएफ। तीनों क्या मिल रहा है हम लोग को, देखिए यहाँ से 1 2 मिला, देखिए तीनों में होना चाहिए, होने से आपका एचसीएफ होगा। इसमें 3 नंबर दिया रहेगा तो क्या करें हम लोग तीनों का देखेंगे, अगर 2 दिया रहेगा तो 2 का देखेंगे हम लोग कॉमन। इसमें देखिए तीनों है, 6 भी है, 72 भी, 120, तीनों में देखेंगे कौन सा कॉमन है। फिर देखिए 3 भी कॉमन है आपका, बस और तो कुछ नहीं है। तो क्या जाएगा 2 और 3, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा इसके एचसीएफ। चलिए उसके बाद क्या हम लोग का एलसीएम। चलिए देखिए इसमें आपका 3 नंबर रहेगा ना, तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं उसका देखिए, इसमें थोड़ा चेंज होता है। उसमें 2 नंबर में आपका दूसरा टाइप का था, उसमें भी आप ऐसे इससे भी कर सकते हो उसमें भी आप। देखिए इसमें तरीका थोड़ा बदल जाता है, 3 नंबर आएगा तो तरीका थोड़ा बदल जाता है इसमें। देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसको हम
देखिए इस शेप के लिए समझ में आ गया। इस शेप आपको एलसीएम के लिए देखिए इसको फिर से लिखिए, आप नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे इसको डायरेक्ट कीजिए यहाँ से, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। ये क्या आ जाएगा, 2 कितना हटा 1 2 3, 2 का पार देगा, 2 कितना बार है 3 बार है, तो 2 का पार क्या लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, 2 घात 3। उसी प्रकार 3 कितना बार है 2 बार है, तो लिखेंगे 3 का पार 2। फिर यहाँ देखिए 2 कितना बार है 1 2 3 बार, तो 2 का पार इसको लिखेंगे 3। फिर 3 हम लोग का एक ही बार है इसमें, और 5 एक बार है। चलिए हम लोग का, चलिए ऐसे निकालते हैं इसका हम लोग। देखिए अगर आप इसको नहीं समझते हैं एलसीएम में, तो क्या करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इससे। सब पता है ना, जैसे आपको 6 72 और 120 ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं कि एग्जाम आपको ऐसे ही करना है, जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए तो एलसीएम क्या था हम लोग का, सबसे बड़ा घात होता है। क्या था एलसीएम हम लोग का, जो दिया रहेगा ना संख्या, सबसे बड़ा घात होता है। सबसे बड़ा घात वाला लेंगे हम लोग एलसीएम में। देखिए इसमें से दो, क्या क्या नंबर हम लोग का, 2 है 3 और 5 है। देखिए 2 में सबसे बड़ा घात किसका है, 2 का पार 3 है। क्या लिखेंगे, 2 का पार 3 को लिखेंगे एक बार। फिर क्या हम लोग का 3 है, 3 का सबसे बड़ा घात क्या हम लोग का 2 है। 3 का सबसे बड़ा घात कितना 2 है, तो उसको लिखेंगे हम लोग। फिर और संख्या क्या हम लोग का 5 है, 5 का सबसे बड़ा घात कितना, 5 का पर 1 ही है, बस एक ही हम लोग का। एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग, देखिए आपको फिर से बता रहा है, एलसीएम हम लोग करना पड़ता है 3 नंबर दिया रहेगा तो, या फिर 2 नंबर भी आप कर सकते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि उसमें अलग नियम लगता है, वैसे उसमें भी आप कर सकते हैं ऐसा। 3 में आपको स्पेशली याद रखना, 3 में आप ऐसे कीजिएगा, इसमें जैसे कि आपका 2 3 मिला, बाकी सबको लिख देंगे, वैसा नहीं, इसमें वैसा गलत हो जाएगा आपका। इसमें याद रखेगा 3 वाला में 3 नंबर दे रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे बड़ा घात को लेना कोशिश करेंगे। देखिए इसमें कितना नंबर हम लोग का 2 1 है, 2 है और 3 और 5, यही 3 नंबर हमको यूज हुआ, ये सब हमका यूज हुआ ना। तो देखेंगे 2 का सबसे बड़ा घात कौन सा है, 2 का घात 3 है, देखिए दोनों में इसको लिख दिए। फिर क्या हम लोग का 3 का सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, 3 का घात 2 लिख दिए। फिर 5 का सबसे बड़ा घात कितना है 1 ही है, तो इसको लिख दिया बस। देखिए 2 का घात 3, देखो 2 को 3 बार गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 2 क्यूब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 3 का घात 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, इंटू 5 का 1 गुना पावर 1 5 ही होगा, वो सब गुना कीजिए। देखिए 5 8 40 और 9 कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा आपका। तो इसके एलसीएम क्या, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 360, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलिए 3 वाला समझ में आ गया आपको। चलिए अभी हम लोग यहाँ तक हो गया समझ में आपका, चलिए इसको लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग करने वाले हैं। देखिए इसमें आपको जितने उदाहरण था आपको बता दिए। अगर आप उदाहरण को समझे हैं तो आप एक्सरसाइज 1.1 आराम से बना पाइएगा खुद से। नेक्स्ट वीडियो में तो आपको बताएंगे, आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, उदाहरण देख जितना आपको उदाहरण करा है ना उसी के हिसाब से आपका बनेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए।